गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि यूपीपी में पूछा जाता है विविध में कि हिंदी के लेखक एवं उनके रचनाकार, ये अक्सर तो रचनाकार और रचनाएं से संबंधित यूपीपी में पूछा जाता है, हिंदी से जुड़े क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं विविध के अंतर्गत जो हिंदी के लेखक एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, तो हम शुरू में देखते हैं रासो काव्य से कि सर्वप्रथम रासो काव्य में नरपत नाल आते हैं, जिनका रचना का नाम है बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो नरपत नाल है। दूसरी बात आते हैं चंद्रबरदाई, जिनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो वो चंद्रबरदाई की है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं जगनिक, उनकी रचना परमाल रासो है, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो परमाल रासो या आल्हा खंड किसकी रचना है? तो वो जगनिक की है। उसके बाद आते हैं दलपत विजय, और दलपत विजय की रचना जो है वो है खुमार रासो। तो खुमार रासो किसकी रचना है? तो वो दलपति विजय की है। उसके बाद सारंगधर आते हैं और इनकी रचना का नाम है हमीर रासो। हमीर रासो किसकी रचना है? तो हमीर रासो सारंगधर की रचना है। उसके बाद आता है अद्धमाण, और अद्धमाण की रचना जो है वो है संदेश रासक। ठीक है, तो संदेश रासक किसकी रचना है? तो वह अद्धमाण या अधरमाण को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नल सिंह भट्ट, और इनकी रचना जो है वो है विजय पाल रासो। तो विजय पाल रासो किसकी है? तो वो नल सिंह भट्ट की है। किसकी है? नल सिंह भट्ट की है। उसके बाद जो आता है पूछा जाता है वो लौकिक काव्य से पूछा जाता है। तो लौकिक काव्य में आने वाले जो प्रथम कवि हैं वो है कल्लोल कवि, जिसकी रचना है ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो एक विशेष कवि हैं, इनको काफी डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनसे बनने वाले क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा डीपली बनते हैं। जैसे देखा जाए तो इनका पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। तो अमीर खुसरो का नाम क्या था? अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। अगर उपाधि में देखें तो इन्हें तोता ए हिंद, कहीं कहीं पर तोतिए हिंद मिलता है, तो शुद्ध में जो है वो है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता था। उसके बाद जो ये तोतिए हिंद की उपाधि है वो उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तोतिए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को किसने दी थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। उसके बाद इनके गुरु का जो नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, और रचना में देखें तो इनकी रचना है खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, निब सिपहर और गजल, इनकी आदि जो है रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं कौन? भट्ट केदार, या कहिए तो मधुकर कवि। इनकी रचना जो है वो है जयमंक जस चंद्रिका। तो जयमंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो वो है मधुकर कवि की। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं हमारे कौन? विद्यापति। ये भी एक आदिकाल के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यापति से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी जो रचना है वो है भू परिक्रमा, सर्वसार और लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि, इनकी भी रचनाएं अक्सर यूपीपी एग्जाम हो या चाहे 4th क्लास की जितनी भी एग्जामें होती है, वनडे एग्जाम, उनमें इनसे संबंधित रचनाएं पूछते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को गौतम स्टडी पर यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।